नमस्कार मित्रों, मैं विपुल तिवारी निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे स्लाइड में लिखा गया है कि वर्ड लेटर नंबर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, भाग 3। इसके पहले हमने भाग 1 में शब्दों पे आधारित वर्गीकरण आपको समझाया था और उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में नंबर पर यानी कि संख्याओं पर, अंकों पर आधारित जो वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाग 3 है। वो क्या है? वो है अक्षरों पर यानी लेटर यानी कि अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा यानी शुरू से लेके अंत तक आप देखिए तो आपको अक्षरों पर आधारित जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। शेयर करने से और भी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और आप कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में आप अपनी परेशानियां बताइए, कहाँ पे आपको रीजनिंग में समस्या होती है, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा समस्या होती है, वो आप कमेंट में बताइए और हम आपका कमेंट जो है देखते हैं। और लाइक करना मत भूलिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेटर यानी कि अक्षरों पे आधारित क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ये भाग 3 है। तो चलिए मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो नंबर 3 है, अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं। अब इसमें कुछ लिखे गए हैं, उसको आप समझ लीजिए और देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लिखा गया है अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित। तो चलिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कुछ अक्षर या अक्षरों के समूह दिए जाते हैं। यानी इनमें कुछ अक्षर दिए जाते हैं या अक्षरों के समूह दिए जाते हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी किसी प्रकार से समान होते हैं। यानी वर्गीकरण आपने जो शब्दों में पढ़ा था, अंकों में पढ़ा था, उसमें भी यही कहा गया था कि 3 यानी अगर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं या किसी न किसी प्रकार से वो तीनों जो है एक दूसरे से समान भी होते हैं और एक क्या होता है, भिन्न होता है। और वही भिन्न जो होगा वही आपका उत्तर सही होगा। ये अक्षरों पे, अंकों पे, शब्दों पे, तीनों में वर्गीकरण होता है। इसी तरह आपका चित्र में भी होता है। तो चलिए मित्रों, आगे लिखा है भिन्न अक्षर अथवा अक्षर समूह को उत्तर स्वरूप ज्ञात करना होता है। फिर आगे लिखा गया है कि ऐसे प्रश्नों को तेजी से हल करने में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति, यानी जो हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में याद कराया था कि अक्षरों की स्थिति यानी कि वो किस नंबर पे होते हैं, और अक्षरों का रेखीय अथवा वृत्तीय क्रम इत्यादि का ज्ञान होना, यानी ज्ञान जो है वो सहायक होता है इन प्रश्नों को हल करने में। और इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद करना है, अक्षरों की स्थिति, अक्षरों का रेखीय तथा वृत्तीय क्रम। तो आपको अक्षरों का स्थिति जरूर याद रहना चाहिए क्योंकि ये जो है इन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक लिखा गया है वो वर्णमाला की स्थिति पर आधारित प्रश्न, यानी वर्णमाला की स्थिति यानी क्रमवार, ए किस नंबर पे है, बी किस नंबर पे, इस तरह से। और बी जो दिया है वो छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित, यानी कि किसी में छोटे में लिखा रहता है, कोई बड़े अक्षर में लिखा होता है, तो इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण में। और सी दिया है स्वर तथा व्यंजन पर आधारित, यानी आपके को टोटल ये 5 स्वर होते हैं और जो बचे इंग्लिश लेटर 21 हैं वो होते हैं व्यंजन।
क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी टोटल अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। और हमारा जो डी है वो है अक्षरों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न। हमने नंबर में आपको बताया था कि आवर्तन क्या होता है। यानी आवर्तन क्या होता है? कोई भी चाहे अक्षर हो चाहे अंक हो, उनका जो है एक से अधिक बार आना वही आपका आवर्तन है, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो संख्या पर आधारित जो वर्गीकरण है उसमें आपको समझाया था। अब आपका ई जो है वो क्या है? अक्षरों की आकृति पर आधारित प्रश्न। यानी किस तरह से अक्षर बनते हैं। जैसे ई है तो ई में कितने लाइन होते हैं, यानी कितने लाइन से ई बनता है। एफ कितने लाइन से बनता है। जी है तो जी में क्या है? सर्कल नुमा होता है। उसी तरह सी होता है। तो इस तरह से आकृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षरों के पर जो है वर्गीकरण होता है। अब एफ है अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न यानी अक्षरों की संख्या को यानी किस नंबर पे हैं उनको ऐड भी किया जा सकता है, सबट्रैक्ट करके भी बनाया जा सकता है, यानी जोड़ कर भी और घटा कर भी। तो इस तरह से टोटल इनमें इतने टॉपिक आपको इस वीडियो में समझना है और अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो मित्रों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एक एक टॉपिक पर। तो यहाँ पे मित्रों लिखा गया है वर्णमाला की स्थिति पर आधारित प्रश्न। यानी कि वर्णमाला की स्थिति पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। तो चलिए मित्रों अब स्थिति पर देख लेते हैं। तो नंबर 1 दिया गया है, क्या दिया गया? AQP, बी में दिया है BVT, सी में दिया है BEC और डी में क्या दिया है? NRB। तो यहाँ पे क्या है? भिन्न शब्द को चुनना है हमें। अब तीन किसी न किसी तरह से क्या है? समान है। तो चलिए देखते हैं। ए किस नंबर पे है मित्रों? 1 पे है। क्यों किस नंबर पे है? आपको पता ही होगा क्यों किस नंबर पे है, यानी 17 नंबर पे है। किस नंबर पे है? 17 नंबर पे है। और पी किस नंबर पे है? पी है 16 नंबर पे। अब हम इसे क्रम को तो लिख लिए हैं, उसी तरह हम बी को लिख लेते हैं। बी पहले में लिखा है तो 2 हो गया क्रम से। वी किस पे होता है? 22 पे होता है। और टी किस में होता है? 20 पे होता है। अब मित्रों ए और बी में अगर कंपेयर करें तो देखिए 1 से 17 हो गया, 17 से 16 हो गया। लेकिन मित्रों अगर देखा जाए 1 और 16 को ऐड कर दे तो बीच वाला नंबर आ रहा है कि नहीं? 17, यानी 16 1 17 नंबर आ गया। उसी तरह बी में देखते हैं, अगर हो जाए तो आपको ये जो है सिस्टम यानी ये जो रूल है वो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। यानी कभी आपका पहला और लास्ट ऐड करके मिडिल में लिख दिया जाता है, कभी पहला और दूसरा ऐड करके लास्ट में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से इनमें किया जाता है। तो आपको अंग्रेजी अक्षर के नंबर को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह जो है आपका प्रयोग होता है। जैसे आपके कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, उसके बाद सीरीज़ में अगर अंग्रेजी लेटर होते हैं तो उसमें आपके बहुत उपयोगी होता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पे बहुत उपयोगी होता है। आगे भी इनमें जिस तरह से अंग्रेजी शब्द पे अगर रीजनिंग में कोई भी प्रश्न बन रहे हैं तो इनके क्रमवार को आपको याद रखना है। अब देखिए पहला और दूसरा अगर तीसरा ऐड करेंगे तो 20 तो कितना है? 22, यानी मिडिल वाला आ रहा है। यानी कि प्रथम और थर्ड को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? सेकेंड नंबर आपका आ रहा है। उसी तरह थर्ड में भी देखते हैं तो बी है 2, ई है 5 और सी किस में है? 3 पे है। और प्रथम लास्ट जोड़ेंगे 3 2 5, यानी बीच वाला नंबर आपका आ गया, क्योंकि बी 2 में है, ई 5वें नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। और पहला और तीसरा ऐड करने पे आपका मिडिल वाला ई आ गया 5। उसी प्रकार आप थर्ड देखते हैं, एन किस नंबर पे है? तो एन आपका है 14 नंबर पे। आर किस नंबर पे है? आर है 18 नंबर पे। और बी किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। और पहला और लास्ट अगर जोड़ते हैं तो 14 2 16, यानी मिडिल वाला नहीं आया। यानी ए कौन सा आपका हो गया? ए बी सी जो है किस तरह संबंधित है? पहला और तीसरा अंग्रेजी, पहला और तीसरा अंग्रेजी
जो आपके लेटर हैं उनको ऐड करने पर मिडिल वाला आ रहा है, लेकिन डी में ऐसा नहीं हो रहा, तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी स्थिति के अनुसार, ये क्या है, अंग्रेजी यानी कि वर्णमाला की स्थिति पर आधारित ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो आप इनके नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्णमाला की स्थिति पे है कि दूसरे रूल पे है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया, NRB। कौन सा, NRB आपका सही हो गया, क्योंकि ये भिन्न है तीनों से। अब आते हैं हम सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखा है PVZ, क्या लिखा है मित्रों, PVZ, और दूसरे में HMR, तीसरे में EJO और चौथे में GLP लिखा गया। चलिए हम इसको नंबर को लिख लेते हैं तुरंत। तो P किस नंबर पे आता है, जल्दी बताए, P किस नंबर पे आता है, 16 में आता है। उसी तरह V किस नंबर पे आता है, V आपका किस नंबर पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, V किस नंबर पे आता है, तो V आता है 21 पे, 22 पे आता है। V किस नंबर पे आता है, 22 पे। और Z किस नंबर पे आता है, तो Z आता है 26 पे। किस नंबर पे आता है, 26 पे। उसी तरह HMR देखते हैं। तो HMR, H किस नंबर पे आता है, 8 पे। M किस नंबर पे आता है, 13। R 18 पे आता है। अब E में लिख लेते हैं, यानी कि इस तीसरे में क्या है, E है, तो E होता है किस नंबर पे आता है, E 5वें पे। J 10 पे और O 15 पे। उसी तरह G किस नंबर पे आता है, तो G आता है 7 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे। अब इनमें हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किस तरह से स्थिति के अनुसार ये साल होते हैं। तो मित्रों देखो, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 16, 22, 26, 8, 13, 18, 5, 10, 15, 7, 12, 16। तो यहाँ पे अब 16 में से क्या 4 हो गया, 16 6, यानी कि 16 6 22 हो गया। और फिर 22 26 कितने हो गए, यानी यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 4। दूसरे में देख लेते हैं, 8 5 13 और 13 में कितना जोड़े 18 हो जाए, 5। उसी तरह हम तीसरे में देख लेते हैं, 5 5 10, 5 15, यानी कि B और C दोनों क्या है, मिल रहे हैं। उसी तरह इसको देख लेते हैं, 7 5 12 और 12 4 16, यानी तीसरा आपका नहीं मिला। तो ये स्थिति के अनुसार नहीं होंगे। यदि यहाँ पे P के स्थान पे क्या हो जाए, Q, P के यहाँ के स्थान पे क्या हो जाए, Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। जब यहाँ आपका 17 हो जाएगा तो 12 5 17 हो जाएगा। तो आपका B C D एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि सब में 5 5 अंक जो है बढ़ते हुए में है, 5 5 अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम पे है। इसलिए आपका क्या है, C B D आपके सेम हो जाएंगे। तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, आपका आंसर A हो जाएगा। यानी कि अगर स्थिति के अनुसार करेंगे तो यहाँ पे Q होगा, तो आपका स्थिति के अनुसार साल हो जाएगा, नहीं तो इस नियम से नहीं होगा साल। तो इस तरह से आपका तब A आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 है। तो इस तरह से स्थिति के अनुसार इनको हम सॉल्व करते हैं, किसके अनुसार, वर्णमाला की स्थिति के अनुसार। अब आते हैं B वाले टॉपिक में, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मित्रों यहाँ लिखा है छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न। कैसे, छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे आपको दिया होगा ABC, तो पहला लेटर आपके बड़े अक्षर में है, दूसरा छोटे अक्षर में है और तीसरा आपका बड़े अक्षर में है। उसी तरह B में देखते हैं, तो पहला बड़े अक्षर में लिखा गया है, फिर जो बीच वाला है दूसरा है वो छोटे अक्षर में और D बड़े अक्षर में लिखा गया है। उसी प्रकार C पहला बड़े अक्षर, दूसरा बड़े अक्षर और तीसरा छोटे अक्षर में लिखा गया है। और D देखते हैं, तो पहला क्या लिखा है, बड़े अक्षर में और दूसरा छोटे अक्षर में और तीसरा भी छोटे अक्षर में। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले में 2 बड़ा 1 छोटा अक्षर है, B वाले में 2 बड़ा और 1 छोटा अक्षर है, और C में भी 2 बड़ा 1 छोटा है, और D में
एक बड़ा है और दो छोटे हैं, तो कौन इसमें ऑप्शन सही हो गया आपका? छोटे और बड़े अक्षरों में, तो डी आपका ऑप्शन सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि पहले में दो बिग हैं, यानी दो नंबर क्या हैं? बिग हैं, और एक क्या है? छोटे अक्षर में है। और डी में ऐसा नहीं है, तो इस प्रकार MNR डी आपका ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यही आपको भिन्न दिख रहा है। अब आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 में मित्रों लिखा गया है ए बड़े अक्षर में है, बी छोटे अक्षर में है, सी बड़े अक्षर में है, डी छोटे अक्षर में है, उसी प्रकार एम छोटे अक्षर में है और एन भी छोटे अक्षर में है, और डी में के बड़े अक्षर में लिखा गया है और ये जो एल है वो छोटे अक्षर में लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया? तो तुरंत आपका सी ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि ए और बी, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में एक छोटा है और एक बड़े अक्षर में लिखा गया है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। इस प्रकार मित्रों आपका सी ऑप्शन सही हो गया। तो ये बड़े और छोटे अक्षरों पर आधारित प्रश्न ये हैं। अब आगे है स्वर तथा व्यंजन पर आधारित कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको छोड़कर जो आपके बी, सी, डी, एफ, ई नहीं है, एफ, इस प्रकार टोटल 21 लेटर आपके क्या हैं? व्यंजन है, और 5 आपके क्या है? स्वर है, और ये क्या है? व्यंजन है। टोटल 21। अब आते हैं इनमें प्रश्नों पे हम। तो यहां पे लिखा गया ABI। क्या लिखा है? ABI, यानी अगर स्वर व्यंजन पर आधारित, तो ए आपका क्या है? स्वर है, स्वर को हम ऐसे लिख रहे हैं, स्वर है, और बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है? स्वर है। उसी प्रकार अगर हम बी में देखें तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। ई क्या है? स्वर है, और ओ क्या है? ये भी आपका स्वर है। अब सी में देखते हैं तो डी क्या है? व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? स्वर है, और यू क्या है? स्वर है। अब डी में देखते हैं तो पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्यू क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक है, और एस क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। तो मित्रों आपको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे पहला जो है वो क्या है? स्वर है, यानी कि पहले ऑप्शन में 2 स्वर हैं और एक व्यंजन है। उसी प्रकार बी में 2 स्वर है, एक व्यंजन है। डी में भी 2 स्वर है, एक व्यंजन है। लेकिन आपके ये सी में क्या है? 2 स्वर है और एक व्यंजन है। लेकिन डी में तीनों के तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन में लिखे गए हैं। तो स्वर और व्यंजन पर आधारित जो प्रश्न होंगे इस तरह बनते हैं, और इनका ऑप्शन क्या कौन सा सही हो गया? डी, क्योंकि यही डी आपका भिन्न है। तीनों ऑप्शन में ए, बी और सी में 2 आपके स्वर हैं और एक क्या है? एक जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन डी में ऐसा नहीं, इसलिए डी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं मित्रों नंबर 6 पे। 6 जो है किस तरह है, तो जल्दी से आप जो है जल्दी से समझ जाएंगे कि ये किस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं। तो मित्रों यहाँ पे दिखा गया BDN। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। अब बी में देखते हैं, एल क्या है? कॉन्सोनेंट। के क्या है? कॉन्सोनेंट। आई क्या है? स्वर है। अब सी में देखते हैं तो टी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट, डी भी कॉन्सोनेंट है। अब डी में देखते हैं, के क्या है? कॉन्सोनेंट। एस क्या है? कॉन्सोनेंट। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो मित्रों यहाँ पे ए ऑप्शन में तीनों कॉन्सोनेंट है, बी में ऐसा नहीं है, डी में तीनों कॉन्सोनेंट है, और डी में भी तीनों ही कॉन्सोनेंट है। लेकिन बी में ऐसा नहीं है, बी में क्या है? 2 कॉन्सोनेंट है, एक आपका स्वर है। इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। क्यों? आपको दिख रहा है कि ये कॉन्सोनेंट तीनों है, सी में भी कॉन्सोनेंट और डी में भी तीनों कॉन्सोनेंट, लेकिन बी में ऐसा नहीं, इसलिए बी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब मित्रों आगे चलते हैं। अक्षरों के आवर्तन
अब आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको आवर्तन बता दिया था। अब इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आवर्तन क्या है, एक से अधिक शब्द यानी या शब्द या अक्षर या अंक आए तो वो आवर्तन होते हैं। तो मित्रों पहले आप 7वां नंबर है, पहले में क्या है, ए बी और ए। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए डबल आ गया। फिर यहाँ पे बी पहले में दिखा है और यहाँ पे सी फिर बी आ गया, डबल जो है इंग्लिश लेटर आ गए। इसी प्रकार सी में सी है और फिर डबल सी हो गया। डी में सी डी ई बी, सी डी ई डी, यानी कि डी में कोई भी जो है इंग्लिश लेटर डबल नहीं है। पहले में क्या है, जो पहला लेटर है, जो पहला अक्षर है वही आपके तीसरा और चौथे नंबर पे ए आ गया। उसी तरह बी में जो पहला अक्षर है वही आपके तीसरे और चौथे में डबल आ गए, बी। अब सी में भी वही है, जो आपके सी में है पहला सी है और वही तीसरा चौथा डबल आ गए लेटर। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, तो आवर्तन हो रहा है, यानी पहला लेटर का आवर्तन एक लेटर जो है छोड़ करके हो रहे हैं। ए आ गया, फिर बी, फिर डबल ए। इस तरह बी में बी सी डबल बी, सी डी डबल सी, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। तो ये इसी प्रकार डी आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, यही आपका भिन्न है। अब आते हैं मित्रों 8 पे। तो 8 लिखा ए सी ई ए, यानी कि और बी में लिखा है एल डी पी एल, और सी में लिखा है जी एल आई जी, और डी में लिखा है एम एन आर पी। तो मित्रों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यानी कि पहला और चौथा, पहला बिग लेटर में ए लिखा गया है और चौथे पे स्मॉल लेटर पे ए लिखा गया है। अब बी में देखते हैं, तो पहला लेटर ए लिखा गया है बिग में, और वही पहला लेटर जो है चौथे नंबर पे स्मॉल में लिखा गया है एल। इसी तरह सी में देखते हैं, तो जी लिखा है कैपिटल लेटर में और वही लास्ट में, यानी कि जी चौथे नंबर पे स्मॉल में लिखा गया है। और डी में एम कैपिटल तो लिखा गया, लेकिन लास्ट में एम नहीं आया है, यानी कि पहला और लास्ट, पहला बड़े अक्षर में लिखा गया है और लास्ट में वही लेटर, वही अक्षर छोटे अक्षर में लिखा गया है। इसी प्रकार बी में है, इसी प्रकार सी में है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गए, भिन्न हो गए, क्योंकि आवर्तन क्या हो रहा है, आवर्तन का जो इसमें रूल लग रहा है वो पहला नंबर पे जो इंग्लिश लेटर है वही लास्ट में छोटे अक्षर में वही इंग्लिश लेटर लिखे गए हैं। 3 में लिखे गए हैं और चौथे में नहीं लिखे गए हैं। इसलिए आपका, क्योंकि एम एन आर पी लिखा है, एम कैपिटल है, लेकिन एम जो है स्मॉल में नहीं लिखा है लास्ट में, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही है डी, क्योंकि डी आपका भिन्न है। तो इस तरह से इनके जो अक्षरों पर आवर्तन है, इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिए। अब आगे लिखा गया है अक्षरों के आकृति, आकृति मतलब इनके साइज, किस प्रकार ये लिखे गए, ए किस प्रकार लिखे गए। तो ए में जब हम लिखते हैं तो पहला एक लाइन हो गया, दूसरा एक लाइन हो गया, फिर तीसरा एक लाइन हो गया। और बी अगर लिखते हैं तो एक लाइन हो गया और एक आपका सर्कल हो गया, फिर दूसरा सर्कल हो गया। और सी क्या होता है, एक आधा जो है सर्कल आप लिखते हैं। तो ये इनका साइज किस प्रकार है, इस पर आधारित ये प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मित्रों टी यहाँ पे लिखा गया टी किस तरह बनते हैं बताइए। तो एक आपका लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन से जो है टी बनते हैं। एल, बी में लिखा है एल, तो एल किस तरह बनते हैं, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन से एल बनते हैं। एफ किससे बनते हैं, तो देखिए मित्रों एफ एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो और तीसरा लाइन हो गया, एफ बन गए। लेकिन मित्रों एस किस तरह बनता है, ये किसी भी लाइन को फॉलो नहीं करता एस, इस तरह एस बनते हैं, यानी कि घूम कर, ये लाइन के द्वारा नहीं बनते हैं। तो मित्रों अगर साइज पे देखा जाए तो टी आपके लाइन से बनते हैं, एक रेखा से बनते हैं, और एल भी रेखा से बनता है, एफ भी रेखा से बनता है, लेकिन एस रेखा से नहीं बनता।
इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह इनके साइज पर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मित्रों अगर आपको ऐसे लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो लिखा नहीं रहता ना कि आकृति के आधार पे आप सॉल्व करिए, ऐसे लिख दिया तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि इनके यानी ये जो दिए गए हैं प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह से सॉल्व करिए। तो इसमें स्वर व्यंजन भी बन सकते हैं, 3 आपके कॉन्सोनेंट दे देंगे, 1 आपके व्यंजन दे देंगे, इस तरह से भी बन सकते हैं। अब मित्रों आते हैं 10 नंबर पे। अब साइज पे देखते हैं किस तरह जो है ZNMF, क्या लिखा है ZNMF। अब देखते हैं इनके प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। तो जेड मित्रों लिखा गया पहले में, तो जेड एक आपके रेखा हो गया, दूर दूसरा रेखा और 3 रेखा, यानी जेड 3 रेखा बनते हैं। और एन एक रेखा हो गए, 2 रेखा हो गए, 3 रेखा, यानी ये भी 3 रेखा से बनते हैं। और एम जो है किस तरह बनते हैं, 1 रेखा, 2 रेखा और तीसरी रेखा और 4, यानी 4 रेखा बनते हैं। जेड 3 रेखा से, एन 3 रेखा से और एम 4 रेखा से। अब एफ पे आते हैं, तो एफ जो है 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी 3 रेखा से एफ बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पे जो पहला ए है जेड, वो 3 रेखा बनते हैं, एन भी 3 रेखा बनते हैं, एम भी 3 रेखा बनते हैं, लेकिन एम जो है 4 रेखा बनते हैं और एफ 3 रेखा बनते हैं। तो किस तरह भिन्न है, यानी ये 3 रेखा से, एन भी 3 रेखा, ये 4 रेखा और 3 रेखा, तो यहाँ पे भिन्न कौन सा है, सी एम। तो आकृति के आधार पे आप इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं मित्रों हम 11th पे। तो 11 नंबर में लिखा गया सी। तो सी क्या है, ये सर्कल के आकार के बनते हैं। एल किस तरह बनते हैं, एल जो है रेखा बनते हैं, 2 रेखा से। और यहाँ पे एस किस तरह बनते हैं, ये आधा ये सर्कल हो गया, फिर आधा अपोजिट हो गया सर्कल, यानी एस भी सर्कल के आकार के बनते हैं। और जी मित्रों देखिए, ये भी एक सर्कल के आकार के बनते हैं, फिर इसको हम घुमा देते हैं, यानी जी भी क्या है, सर्कल के आकार के, एस भी क्या है, सर्कल के आकार पे, यानी कि वृत्त के आकार पे, और सी भी वृत्त क्या, लेकिन एल आपके वृत्त के आकार का नहीं बनता है, इसलिए आपका क्या ऑप्शन सही हो गया, एल। तो आकृति के आधार पे आप इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि अक्षरों की संख्या पे आधारित जो प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनमें कितने हैं, 3 है, इंग्लिश लेटर 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है और चौथे में 3 है, यानी ए में 3 हो गए, 4 है इंग्लिश लेटर, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आपके कौन सा है, यानी सीधा सीधा आपको दिख रहा है डी ऑप्शन आपके सही हो गए। तो ये है संख्या पर आधारित, यानी कितने नंबर इनमें इंग्लिश लेटर, कितने इंग्लिश लेटर इसमें दिए गए हैं। तो 3 दिया है पहले में, दूसरे में आपके 3 दिए हैं और चौथे में 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, और जो आपके डी में है उसमें भी क्या दिए हैं, 3 दिए हैं। तो इस तरह से संख्या पे आधारित ये प्रश्न हो गए। अब आते हैं हम नंबर 13 में। तो ये तो आपको अब दिख गया कि इसमें कौन सा सही है, यानी सही आपका जो है सी आपका सही है। क्यों, क्योंकि पहले में 2 है, बी में भी आपके 2 हैं इंग्लिश लेटर, सी में आपके 3 है और डी में 2 है, तो कौन सा भिन्न हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो गया। अब मित्रों इन पे हम कुछ आपके जो है प्रश्न दिए हैं, चलिए इन प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाए, यानी ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसमें लिखा गया है पहले में ABC, BCD, DEF और FGI। अब इनमें आपको एक भिन्न अक्षर आपको चुनना है, यानी इसमें कौन से भिन्न है। तो मित्रों यहाँ पे आपको दिख गया कि ABC आपके जो लिखे गए हैं वो क्या हैं, पढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, यानी ABC बढ़ते हुए क्रम पे लिखे गए हैं, वो भी क्रम से। उसी तरह B में देखते हैं, B2 पे है, C3 पे है, D4 पे है, यानी ये भी क्रम से बढ़ते हुए क्रम पे हैं, एक एक नंबर बढ़ता हुआ है।
अब सी में देखते हैं, डी 4 पे है, ई 5 पे है, एस 6 है। ये भी एक एक नंबर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अब डी में देख लेते हैं, एफ किस नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है, आई 9 पे आता है। यानी इनमें क्या है, 6 7 तो बढ़ते हुए क्रम है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक बढ़ गया और सब में एक एक अंक जो है बढ़ रहे हैं इंग्लिश लेटर में। लेकिन डी में ऐसा नहीं हुआ, डी में 6 7 एक अंक बढ़ा, लेकिन उसके बाद 2 अंक बढ़ गए। तो यहाँ पे डी आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आते हैं मित्रों आपके दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा है ए जेड, बी में लिखा है बी वाई, सी में लिखा है आर टी और डी में लिखा है पी के। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मित्रों आपको हमने बताया था विपरीत क्रम, यानी ए का विपरीत क्या होता है, जेड। यानी विपरीत क्रम में अगर 2 लेटर का योग, यानी ए 1 पे है और जेड 26 पे है, 2 लेटर का योग अगर 27 आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। यानी ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए हो गया। यही आपके इनमें दिए गए हैं, ए जेड ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। और बी वाई क्या है, ये भी एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। आर टी विपरीत है, आर टी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर किस नंबर पे आता है, 18 पे आर आता है और टी आता है आपका 20 पे। इन दोनों का योग क्या हो गया, 38। तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। और डी में देखते हैं तो पी और के एक दूसरे के विपरीत है। कैसे? पी है आपके 16 नंबर पे, के है 11 नंबर पे और इन दोनों को का योग क्या हो गया, 27। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है। तो मित्रों ये 3 आपके अपोजिट दे दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी। लेकिन आपका जो सी है वो विपरीत नहीं है, इसलिए आपके सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नंबर तीसरे पे। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो लिखा है PSV। क्या लिखा है, PSV। और बी में लिखा गया है EHK और डी में लिखा है GJM और डी में लिखा है TWA। अब इनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को? तो मित्रों यहाँ पे अब हम नंबर वाइज में लिख लेते हैं, यानी ये किस तरह से बनते हैं। तो पी किस नंबर पे आता है आपका, पी आते हैं 16 नंबर पे, एस किस पे आता है, 19 पे आता है और वी किस नंबर पे आता है, 22 पे आता है। उसी तरह ई किस नंबर पे आता है, 5 पे, बी में आपके ई 5 पे, एच किस नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे और के किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। अब आप कंपेयर कर लीजिए इनमें। तो 16 में 19 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 और 19 से 22 कितना बढ़ा, यानी 3। यानी 3 3 जो है इंग्लिश लेटर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अब बी में देख लेते हैं तो 5 और 3 क्या हो गए, 8। यानी इसमें भी 3 ऐड किया और 8 3 कितने हो गए, 11। यानी दूसरे में भी 3 ऐड किया गया। यानी ए और बी क्या है, सेम है। किस तरह, बढ़ते हुए क्रम में। अब आते हैं सी में देख लेते हैं। तो जी किस नंबर पे आता है, 7, जे 10 नंबर पे और एम 13 नंबर पे आता है। अब देख लेते हैं तो 7 3 10 और 10 3 13, यानी ये भी क्रम से सही है। ए बी सी तीनों में 3 3 अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अब डी में चेक कर लेते हैं। तो टी आपके 20 पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे और ए किस पे आता है, 1 पे। तो 20 3 23 और 23 3 कितने होते हैं, 26 और 26 पे क्या आता है, जेड। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, एक आ गया, यानी ए आ गया। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। तो इस तरह से इनके क्रमवार पे आधारित ये प्रश्न, यानी किस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अब आते हैं मित्रों हम चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे मित्रों क्या लिखा गया है, DEEL। यानी यहाँ पे मिडिल में दोनों ही लेटर क्या है, सेम है। अब देख लेते हैं बी में ऐसा है कि नहीं, बी में भी ऐसा है। के और पी के बीच में डबल लेटर आ गए हैं, LL।
इसी प्रकार सी में देखते हैं तो एम और एस के बीच में भी डबल आ गए लेटर सेम, और उसी तरह डी में भी पी और यू के बीच में आपके डबल लेटर आ गए। यानी सब में जो है 4 अंग्रेजी लेटर दिए गए हैं, और पहले और चौथे नंबर पे जो हैं बीच में 2 सेम अंग्रेजी लेटर हैं। तो आपके तो ये तो चारों समान हो गए। अब देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। तो डी और एल, डी किस नंबर पे आता है? 5 पे आता है, और एल किस नंबर पे आता है? एल मित्रों किस नंबर? 12 पे आता है, और डी किस नंबर? 4 पे आता है। डी कौन से नंबर पे आता है? 4। अब इनमें दोनों में डिफरेंस कितने? 8 हो गए, और मिडिल में जो है 2 सेम लेटर हैं, जो कि चारों में ऐसा है। अब बी में देख लेते हैं, तो के किस नंबर पे आता है? तो के आता है 11 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 5 का डिफरेंस हो गया। अब आते हैं एम और एस पे। तो एम किस नंबर पे आता है? में तो 13 पे आता है, और एस किस नंबर पे आता है? 19 पे आता है। तो एम और 19 पे कितना डिफरेंट हो गया? 6 का डिफरेंट हो गया। अब उसी तरह आते हैं हम पी पे। पी 16 पे आ गया, और यू किस पे आ गया? यू आपके किस नंबर पे आएगा? यू आएगा 21 पे, और 16 और 21 में अंतर कितने हो गए? 5 का अंतर आ गया। अब मित्रों आप बताएं इसमें क्या डिफरेंट होगा। यानी डी और एल दिया गया है 4 और 5, तो यहाँ पे आपका जो है बढ़ते हुए क्रम में कोई भी नहीं है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। यानी ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि सेम तो वर्ड आ गया ई, लेकिन अगर हम पहले और लास्ट का डिफरेंट लिखा है तो 8 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, तीसरे में आपके 6 आ गया, और चौथे में क्या आ गया? 5 आ गया। यही अगर मित्रों एस के स्थान पे अगर टी लिख दिया गया होता, तो टी यानी कि आर लिख दिया होता, तो यहाँ पे 8 हो जाता, 18। जब 18 हो जाता है तो यहाँ पे 5 डिफरेंट हो जाता। तो इस प्रकार से आपकी कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ए। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गलत होंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको जो है 1-2 तरीके से आप चेक कर लेंगे, तब आप इनको जो है पूरी तरह से गलत मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आर दिया होता तो यहाँ पे 5 डिफरेंस हो जाता, क्योंकि 18 हो जाता। जब 5 डिफरेंस हो जाता तो आपके डी ए ऑप्शन आपका सही हो जाता। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब है 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है पी और टी। क्या लिखा है? पी और टी, और दूसरे में लिखा है एस एच, तीसरे में एम एन, और चौथे में एल और ओ लिखा गया है। अब हम इनके नंबर को लिख लेते हैं। पी किस नंबर पे आता है? 16 पे। टी किस नंबर पे आता है? 20 पे आता है। इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो 2-2 लेटर सब में है, तो ये संख्याओं पे आधारित इनके नहीं होंगे। कितने इनमें संख्या है, यानी कितने अंग्रेजी लेटर हैं। अगर इनमें हम स्वर और व्यंजन देखिए तो पहले में दोनों ही व्यंजन है, दूसरे में भी दोनों व्यंजन है, और तीसरे में भी दोनों ही व्यंजन है, और चौथे में एक आपका स्वर है। लेकिन आप पहले इनके नंबर को भी लिख के जो है तब जाके आप स्वर व्यंजन इनमें देखेंगे। पहले आप क्या करेंगे? इनके नंबर को लिखकर आप देखेंगे इनमें कितने बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं कि घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं, तब जाके आप स्वर को देखेंगे। आप शुरुआत में ही स्वर को मत देखिए, पहले आप नंबर को देखेंगे तब जाके आप स्वर लगाएंगे। जब नंबर नहीं आएगा तब जाके आप स्वर को देखेंगे कि इनमें कौन स्वर है, कौन व्यंजन है। अब दूसरे में आते हैं। पहले में क्या है? पी 16 पे है, टी 20 पे है, उसी तरह एस किस पे है? 19 पे है। एच किस नंबर पे है? 8 पे है। एम किस नंबर पे है? 13 पे है। एन 14 पे है। अब एल किस नंबर पे है? तो एल आपका किस नंबर पे है? तो एल किस नंबर पे है? एल है 12 पे। ओ क्या है? 15 पे। अब डिफरेंस देखें तो 16 4 20 हो गए, 19 में 8 घटते हुए क्रम में लिख दिया गया। अब सी में देखेंगे 13 1 14, एक अंतर आ गया, और 12 3 15, यानी इनमें डिफरेंस है ही नहीं। तो इनको योग के आधार पे भी हम चेक कर लेंगे। तो 16 और 20 का योग कितना हो गया?
36 हो गया। और 13 और 14 का योग कितना हो गया? तो इसका आ गया 27। 19 और 8 का योग कितना हो गया? 27। और 15 और 12 का योग कितना आ गया? 27। तो यहाँ पे योग के आधार पे 3 आपके 27 हो गए, एक क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, 36 आ गया योग। तो इस आधार पे भी इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मित्रों ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे पी और टी ए आपके, क्योंकि इनका योग 36 हो गया, दूसरे का आपका 27 हो गया, तीसरे का भी योग 27 हो गया और चौथे का योग 27। यानी अंग्रेजी लेटर के जो इनके स्थानीय जो क्रम होते हैं उनके योग के आधार पे ये प्रश्न आपके बनाए गए हैं। अब आते हैं मित्रों आप 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे लिखा गया है OOPLS, UUOOPLS, UUSTPEESTL और ILSTO। आपको समझ में आ गया कि ये किस पे आधारित है? अक्षरों के आवर्तन पे आधारित है। किस पे है? अक्षरों के आवर्तन पे आधारित हो गए, क्योंकि पहले में 2 स्वर आ गए, दूसरे में पहले में ही 2 स्वर आ गए और तीसरे में भी 2 स्वर ई आ गए और चौथे में ऐसा नहीं हुआ है। तो आपके डी ऑप्शन क्या हो गया? आपका डी ऑप्शन जो है सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिखा गया है OTY। क्या लिखा गया मित्रों? OTY। और बी में लिखा गया INT, सी में लिखा है AFK और डी में लिखा है EJO। क्या लिखा है? EJO। अब चलिए मित्रों 3-3 आपके सम में है, 3-3 लेटर अंग्रेजी के तो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हम इनको क्रम को लिख लेते हैं। तो ओ किस नंबर पे आता है मित्रों? वो आता है 15 पे, टी 20 पे आएगा और वाई किस पे आएगा? 25 पे आएगा। अब उसी तरह आई 9 पे आ गया। एन किस नंबर पे आएगा? तो एन आपका आ गया 14 नंबर पे और टी 20 नंबर पे आ गया। अब आते हैं ए में, सी वाले में। ए है 1, एफ किस नंबर 6 और के किस नंबर पे है? 11 पे है। ई किस नंबर पे है मित्रों? तो ई आपका है 5वें नंबर पे, जे 10 नंबर पे और ओ किस नंबर पे है? वो है 15 पे। अब देखते हैं इनको किस तरह बढ़, सब में यानी चारों में देखिए बढ़ते हुए क्रम में ही लिखे गए हैं। तो 15 5 20, 5 25 यानी 5 5 ऐड करके क्रम से इनको बढ़ाया जा रहा है। अब दूसरे में देखते हैं तो 9 5 14 और 14 5 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। पहले में 5 ऐड किया गया, दूसरे में 6 ऐड किया गया। अब आते हैं हम सी में देखते हैं तो 1 और 5 6 और 6 5 11, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सेम है। यानी कि ये जो दिए गए हैं बढ़ते हुए क्रम में 5 5 अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अब डी में देख लेते हैं तो 5 5 10 5 15, ये भी बढ़ते हुए क्रम में, वो भी 5 5। तो डी भी ऑप्शन आपका समान है। किस तरह से? बढ़ते हुए क्रम से 5 5 पे। तो ए सी और डी आपके समान हो गए और बी आपका समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले में 5 ऐड किया, दूसरे में 6। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं मित्रों 8 नंबर पे। तो 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो ABCD यानी कि पहला लेटर छोटे में लिखा गया, दूसरा बड़े में लिखा गया है, तीसरा छोटे में लिखा गया और चौथा बड़े लेटर में लिखा गया है, वो भी क्रम से ABCD। अब यही बी में हम चेक करते हैं। तो पहला आपका छोटे में लिखा गया है, दूसरा आपका बड़े अक्षर में लिखा गया है, तीसरा छोटे अक्षर में लिखा गया है और चौथा आपका बड़े अक्षर में लिखा है, वो भी क्रम से RSTU क्रम से लिखे गए हैं बढ़ते हुए। और यहाँ भी पहले में भी क्रम से बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए। अब आते हैं सी में। एन आपके बड़े यानी कि छोटे अक्षर में लिखा गया, ओ बड़े अक्षर में, पी भी बड़े अक्षर में और आर भी बड़े अक्षर में लिखे गए। वो भी देखिए क्रम से लिखे गए नहीं। एन के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी, पी के बाद क्यों आता है, यानी क्रम से ये नहीं लिखे गए हैं। अब आते हैं हम डी में। एम आपका क्या है बताइए? बड़े अक्षर में यानी छोटे अक्षर में है, एन बड़े अक्षर में है, ओ भी क्या है? बड़े अक्षर में है और पी क्या है? छोटे अक्षर में है। और MNOP ये क्या है? क्रम से लिखे गए हैं।
अगर हम बड़े और छोटे अक्षर में देखें तो पहले में आपका क्या है, 2 बड़े अक्षर में है और 2 छोटे अक्षर में है। दूसरे में 2 बड़े हैं, 2 छोटे अक्षर में लिखे गए हैं। और तीसरे में क्या लिखा है, 1 बड़े अक्षर में यानी 3 बड़े अक्षर में है और 1 छोटे अक्षर में लिखे गए हैं। और डी वाले ऑप्शन में 2 आपके बड़े अक्षर, 2 छोटे अक्षर, यानी कि अगर हम छोटे और बड़े अक्षरों पे देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका 2 बड़े 2 छोटे हैं। बी में भी 2 बड़े 2 छोटे हैं, वो भी क्रम से हैं, क्रम से लिखे गए हैं। और सी में ऐसा नहीं है। और डी में जो भी क्रम से 2 बड़े और 2 छोटे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भिन्न है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सी आपका भिन्न हो गया। इस तरह आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे 9 नंबर पे। तो 9 नंबर में लिखा गया है 2 अंग्रेजी लेटर जो है चारों में ही लिखे गए हैं। अब देखते हैं इनमें क्या है डिफरेंस। तो ई एम लिखा गया, बी के लिखा गया है, सी के लिखा है और एल टी लिखा गया है। अब आप इनको क्या करेंगे, तुरंत आप इनके नंबर को लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ही स्वर यानी कि कॉन्सोनेंट हैं। तो आपको इनमें स्वर, आप कॉन्सोनेंट देखना ही नहीं। और स्वर कॉन्सोनेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे अंत में देखेंगे, नहीं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें ई क्या है, वावेल है, यानी कि स्वर है। तो पहले आप स्वर और कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे, तो आप पहले इनके नंबर को लिख लेंगे। ई क्या है, 5 नंबर पे है। एम किस नंबर पे है, एम है 13 नंबर पे। बी 2 है और के किस नंबर पे है, के है 11 नंबर पे। अब उसी प्रकार हम सी में देखते हैं। तो सी है आपके 3 नंबर पे और के किस नंबर पे है, 11। एल किस नंबर पे है, तो मित्रों एल है आपका 12 नंबर पे और टी किस नंबर पे है, 20 नंबर पे। अब इनमें बढ़ते हुए क्रम में तो लिखे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो 5 और 8, 5 और 13 हो गए, कितने बढ़े, इनमें कितने नंबर बढ़ गए, यानी इनमें 8 बढ़ गए। 8 5 13 यानी 8 बढ़े। दूसरे में कितने बढ़ गए, तो 2 और 9 11 यानी 9 बढ़ाया गया। और तीसरे में सी में ऑप्शन में कितना, यानी कि 8 3 11 यानी 8 बढ़ाया गया। और डी वाले ऑप्शन में 12 8 20 8 बढ़ाया गया। तो मित्रों यहाँ पे दिख गया आपको कि ए में 8 बढ़ाया गया, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। बी में ऐसा नहीं है। सी में आपके भी 8 बढ़ाया गया बढ़ते हुए क्रम में, और डी में भी 8 बढ़ाया गया बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए आपका ए सी और डी क्या है, सेम है। किस तरह से, ये जो है बढ़ते हुए क्रम में 8 अंग्रेजी लेटर बढ़ाया गया है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, बी में 9 बढ़ाया गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बी और के। अब आते हैं हम किस नंबर पे, 10 नंबर पे। अब 10 नंबर इसमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अब इसमें लिखा गया 10 नंबर में ए बी सी, स्मॉल लेटर में लिखे गए ए बी सी, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। फिर उसके बाद एफ जी एच, ये भी बढ़ते हुए क्रम लिखे हैं, वो भी कैपिटल लेटर। और पहले में 3 स्मॉल लेटर, 3 स्मॉल लेटर लिखे गए हैं और 3 कैपिटल लेटर लिखे गए हैं, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। अब बी में देखते हैं, बी सी डी, ये भी बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, वो भी स्मॉल लेटर, वो भी 3 है। और फिर कैपिटल लेटर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, ये भी क्या है, बड़े अक्षर में लिखे गए हैं, वो भी 3 है। अब देखते हैं हम सी में। तो सी डी ई, ये भी आपके बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, और ये क्या है, स्मॉल लेटर हैं, कितने हैं, 3। और एच आई जे, ये भी आपके बढ़ते हुए क्रम में है, कैपिटल लेटर हैं, कितने हैं, 3 हैं। अब इसमें देखते हैं डी ई एफ, ये भी क्रम से बढ़ते हुए क्रम में है, डी ई एफ, और स्मॉल लेटर में वो भी क्या है, 3 है। अब देखते हैं जी एच आई, ये भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, और क्या है, कैपिटल लेटर में है और 3 है। तो यहाँ पे इस आधार पे तो है ही नहीं, तो ये आपका इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा। अब देखते हैं इनमें क्या होता है। तो मित्रों ए बी सी और एफ जी एफ, तो सी और एफ देखेंगे, क्या देखेंगे, सी एफ में डिफरेंस कितना है, क्योंकि स्मॉल से बिग हुआ नंबर, क्या हुआ, स्मॉल नंबर से बिग हो गया। तो स्मॉल और बिग में देख लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सी किस नंबर पे आएगा, 3 पे आएगा। एफ किस नंबर पे आएगा,
6 पे आएगा और दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में 3 बढ़ाया गया। अब इसी प्रकार इसमें देंगे तो डी किस नंबर पे आएगा, 4 पे, और जी किस नंबर पे आएगा, 7 पे, और 4 3 इसमें भी 3 आपके बढ़ गए। अब इसी प्रकार अब आएंगे ई पे, ई किस नंबर पे आएगा, ई आएगा आपका 5वें पे, और एच किस नंबर पे आएगा, एच आपके किस नंबर पे, 8 पे, और 5 3 8 हो गए, यानी इनमें भी 3 अंक बढ़ा दिया गया, तब जाके कैपिटल लिखा गया। अब एफ और जी पे आते हैं, एफ क्या है 6 पे और जी क्या है 7 पे, और इनमें कितना बढ़ा है 1, यानी ये इस आधार पे ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि ए भी समान है, बी भी जो है इस नियम के अनुसार समान है, सी भी समान है, लेकिन डी आपके समान नहीं है, और जो इसमें समान नहीं है तो वही आपका आंसर सही हो गया, डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ये है 11 नंबर। अब इनमें आप देखिए क्या है, तो इस पे हमने आपको अभी बताया था ये किस तरह से ये सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मित्रों आपके 3 लेटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और ये देखा जाए तो मिडिल में आपके एक स्वर हैं, यानी कि यहाँ पे मिडिल में एच और टी के बीच में एक स्वर है, सी और टी के बीच में एक स्वर है, आर और टी के बीच में डबल स्वर है, आर और टी के बीच में डबल स्वर है, और एल और टी के बीच में एक स्वर है। वैसे भी आपका बी ऑप्शन जो है सही हो पाएगा, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, डी आपके भिन्न है, क्योंकि पहले में 3 है, सी में भी 3 है, डी में भी 3 है, लेकिन बी में 4 है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। और बीच में एक स्वर है, सी में बीच में एक स्वर है, और बी में जो है दो स्वर हैं, और एल में जो है एक स्वर है। तो इस तरह से आपका कौन सा भिन्न है, यहाँ पे बी आपका भिन्न है। अब आते हैं हम 12 नंबर पे, तो 12 नंबर किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 3 3 है, तो इनमें आपको संख्या पे आधार पे नहीं करेंगे कितने लेटर हैं इनमें। तो यहाँ पे ए के एल है, सी एम एन है, सी में जी आर एस है, और चौथे में ई पी ओ है। अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इनके हम नंबर को लिख लेंगे, क्योंकि पहले आप स्वर नहीं देखेंगे, पहले आप नंबर इनको देखेंगे। अब देखते हैं ए 1 पे आता है, के किस नंबर पे आता है, 11 पे आता है, और एल 12 पे आता है। अब सी में देखते हैं, बी वाले में देखते हैं, तो सी किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है, एम किस नंबर पे आता है, 13 पे आता है, और एन 14 पे आता है। अब आगे हम सी में देखते हैं, तो जी किस नंबर पे आता है, 7 पे आता है, आर किस नंबर पे आता है, आर मित्रों किस नंबर पे आता है, तो आर 18 पे आता है, और एस 19 पे आता है। अब इसी प्रकार डी में देख लेंगे, तो एफ किस नंबर पे आता है, एफ है 7 पे, पी किस नंबर पे आता है, पी आपके 16 पे, और ओ 15 पे आता है। अब आप मित्रों इसमें देखिए तो ये किस तरह से इनमें बढ़ते हुए क्रम पे है, लेकिन पहला से दूसरे में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी कितना बढ़ा दिया गया, 10, दूसरे में 1। उसी तरह अब इनमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे 3 से 13 हो गया, यानी 10 बढ़ाया गया, और 13 से 14 हो गया, यानी कितना बढ़ा दिया गया, 1। अब यहाँ पे 7 से 18 कितना हो गया, 11 बढ़ा दिया गया, 18 से 19 1। अब 7 से 16 हो गए, 7 से कितने हो गए, 16, तो कितना बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 9, और 16 से 15 यानी कि घटा दिया गया। 1 से 11 10 हो गया, जी से आर कर दिया गया 11 हो गया, एफ से पी किया गया, एफ किस नंबर पे आता है, एफ मित्रों 6 पे आता है, किस पे आता है, 6 पे। 7 पे कौन आता है, जी आता है, तो यहाँ पे 10 बढ़ाया गया, और 16 से क्या हो गया, 15, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मित्रों क्यों है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 17 है, नहीं तो ये क्रम जो है नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो पाएगा,
तो यहाँ पे जो है सी सही हो गया। सी भिन्न है, यहाँ पे क्यों है, ओ नहीं, यानी क्यों है, तब जाके यहाँ पे 16 से 17 एक बढ़ा दिया गया। तो पहले में 10 बढ़ाया गया, फिर 1 बढ़ाया गया, दूसरे में 10 बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया, तीसरे में ऐसा नहीं है, चौथे में भी 10 बढ़ाया गया और 1 बढ़ाया गया, क्योंकि F6 पे है, 7 पे कौन आता है, G। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे मित्रों हम 13 पे आते हैं। तो 13 नंबर ओ है, 16 है, क्यों है, यानी कि दो अंग्रेजी लेटर के बीच में एक नंबर लिख दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। O16 क्यों, P19T, S19T और A2C। अब हम इनके नंबर को लिख लेते हैं। ओ किस नंबर पे आता है, तो आता है 15 पे। अब यहाँ पे 16 क्यों किससे आता है, 17 पे, यानी यहाँ पे 15 फिर 16 फिर 17, यानी यहाँ पे जो 16 लिखा गया है वो अंग्रेजी लेटर के स्थानीय क्रम के अनुसार लिख दिया गया है, इनका अंक के आधार पे। अब यही आर पे देख लेते हैं। आर किस नंबर पर आता है, आर आता है 18 पे और टी 20 पे, यानी 18 से 19, 19 से 20। यहाँ पे मिडिल पे क्या लिख दिया गया है, अंग्रेजी लेटर हैं, क्रम से हैं, लेकिन नंबर वाइज लिख दिए गए हैं। अब यही हम एस पे देख लेते हैं। एस आपका है 19 पे और टी आता है 20 पे, यानी यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 लिख दिया गया, यानी ये क्रम आपका गलत कर दिया। अब ए पे देख, ए 1 है और सी 3 है, यानी 1 से 2, 2 से 3, यानी यहाँ भी ऐसा है, यानी जिस प्रकार ए है, बी है और डी है, यानी ए बी डी जो है समान है, यानी कि ये जो लिखे गए हैं क्रम से 15, 16, 17 लिखे गए हैं, लेकिन जो पहला अंग्रेजी लेटर है उनके क्रम से दूसरा अंग्रेजी लेटर को अंक के आधार पे लिख दिया गया है। तो इस तरह आपके कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी सही हो गया। अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे, यानी 14 नंबर पे। अब 14 नंबर किस तरह बनाया गया है, तो यहाँ पे देखिए BATU ZYSU FEGNIJSO। अब ये किस आधार पे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे मित्रों देखिए BA यानी घटते हुए क्रम में लिख दिया है, BA किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। ZY तो ये भी घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं, और TU क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, यानी यहाँ पे पहले में BA घटते हुए क्रम में, TU बढ़ते हुए क्रम में, ZY घटते हुए क्रम में, SU जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, लेकिन क्रम के अनुसार नहीं है, यानी यहाँ पे TU जो है क्रम से T के बाद U आया, लेकिन S के बाद T आएगा तब U। तो इस तरह से इनमें बढ़ते हुए क्रम पे हैं लेकिन क्रम से नहीं है। अब FE ये भी घटते हुए क्रम में है और क्रम से लिखे गए हैं, और G के बाद N तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में है लेकिन क्रम से नहीं लिखे गए हैं। अब आते हैं IJ यानी ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए गए हैं, और SO ये क्या है, घटते हुए क्रम में लिखे हैं। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार नहीं, यहाँ पे क्या है, D तो पूरी तरह से दिख गया कि ये जो है गलत है। ACB जो है एक दूसरे से समान है, क्यों, दो अंग्रेजी लेटर घटते हुए हैं और दो अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम में हैं। इसी प्रकार बी में है, दो अंग्रेजी लेटर घटते में है, दो अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम में है। इसी प्रकार सी में भी है, दो अंग्रेजी लेटर घटते हुए हैं और दो अंग्रेजी लेटर बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पे अंग्रेजी लेटर के पर आधारित जो है वर्गीकरण किया जाता है। अब मित्रों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो मित्रों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट बताइए कि आपको कहाँ पे अधिक समस्या हो रही है। तो धन्यवाद मित्रों।